को संजौली ढली टनल में धूल मिट्टी से लोग थे परेशान। पानी का टैंकर लेकर पहुंचे मेयर सुरेंद्र चौहान। 8 नवंबर से प्रदेश में फिर कड़े तेवर दिखाएगा मौसम। घास काट रही महिला से किया दुष्कर्म। केंद्रीय मंत्री द्वारा आपदा के दौरान की गई घोषणा का हिमाचल को नहीं मिला एक भी पैसा। नाकाबंदी के दौरान चट्टे से गिरफ्तार किए गए 2 युवक। 2 लाख में हुआ था जेई सिविल भर्ती परीक्षा के पेपर का सौदा। 2 गुना पैसे कमाने के लालच में पूर्व सैनिक ने गंवाए 1.5 करोड़। जिला कांगड़ा में पुलिस थाना देहरा के अंतर्गत घास काट रही एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला घर से कुछ दूरी पर घास काटने के लिए गई हुई थी। इस दौरान आरोपी ने महिला को अकेला देखा और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद महिला घर पहुंची और उसने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 351 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी अभी फरार है, लेकिन पुलिस की तलाश जारी है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग केंद्र की ओर से प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार प्रदेश में 8 नवंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके चलते जिला शिमला समेत ऊपरी जिलों के ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है। 5 से 6 दिनों की फोरकास्ट की बात करें तो आज 6 तारीख और कल 7 नवंबर को प्रदेश में मुख्यतः रूप से मौसम साफ रहने की संभावना है। फिर 8 तारीख से एक WD प्रदेश को अप्रोच कर रहा है और इसके इफेक्ट से जो हमारे हाई हिल्स की डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे चंबा है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और इवन शिमला है, तो इनके जो हाई रिचेज़ हैं यहाँ पे हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी है, शिमला है और यहाँ पे हल्की बारिश हो सकती है कुछ 1-2 स्थानों में। और अगर तापमान की बात करें तो तापमान अभी सामान्य ही चल रहे हैं। हालांकि ये जो एक्टिविटी जो 8 तारीख से हाई एल्टीट्यूड्स में शुरू होगी, इसके चलते जो डे टेम्परेचर उसमें प्रदेश में 2 से 3 डिग्री गिरावट आने की संभावना है। और फिर 11 तारीख से प्रदेश में मुख्यतः रूप से फिर से मौसम साफ रहने की संभावना है। चल रही है क्या? नहीं, अभी तो स्थिति शीतलहर की कोई स्थिति नहीं है प्रदेश में। तापमान की बात करें तो शिमला में पिछले 24 घंटों में जो तापमान डे का वो 19 डिग्री सेल्सियस था। मनाली की बात करें तो 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो कि सामान्य है अभी इस सीज़न के हिसाब से। धर्मशाला की बात करें तो वहाँ 27 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। जो प्लेन की बेल्ट है हमीरपुर, बिलासपुर, वहाँ 27 डिग्री के आसपास तापमान चल रहे हैं अभी डे के। तो आज 6 और कल 7 तारीख को इसी रेंज में तापमान रहेंगे। फिर जैसे ही थोड़ी एक्टिविटी होगी 8, 9, 10 को, तो इसके लिए थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। और अगर ओवरऑल बात करें तो ये जो स्पेल है अभी 8 और 10 को ही है, इसका WD है, फीबल है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस चलते हल्की ही बर्फबारी होगी जो हमारे हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे चंबा है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर या शिमला के हाई रीजन संभावना है आपको होने की हल्की बर्फबारी। और मैक्सिमम तापमान देखिए ऊना में रिकॉर्ड किया गया था 30.8 डिग्री सेल्सियस। जो न्यूनतम तापमान है वो किलोंग में है -0.2 डिग्री सेल्सियस, जो पिछले आज मॉर्निंग में रिकॉर्ड किया किलोंग में। राजधानी शिमला के संजौली ढली टनल में लोग धूल मिट्टी से परेशान हैं। यहाँ पर धूल मिट्टी के चलते इस सड़क पर चलना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। संजौली वार्ड में टनल का कार्य होने के चलते यहाँ काफी धूल उड़ रही थी, जिस कारण यहाँ आवाजाही करने वाले लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान पानी के टैंकर लेकर संजौली पहुंचे और ढली टनल से लेकर संजौली चौक सड़क पर पानी का छिड़काव किया। साथ ही उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिए कि यहाँ पर हर रोज सुबह के समय पानी का छिड़काव करे, ताकि धूल मिट्टी से लोगों को परेशान न होना पड़े। मेरे पास यहाँ स्थानीय हमारे पार्षद विनय जी, ममता जी और अंकुश जी, उन्होंने मुझे मेरे ध्यान में ये चीज़ें लाई थी कि यहाँ काफ़ी डस्ट बैठती है और टनल का कार्य होने की वजह से और परेली साइड जो कंस्ट्रक्शन का और अब उसको डेवलपमेंट का वर्क कहें, इस तरह से कुछ उसकी वजह से काफ़ी डस्ट बैठती है। डस्ट काफ़ी उड़ रही है और फेस्टिवल का समय है तो उसकी वजह से सारे में डस्ट भी आ रही थी। उसको उसी संदर्भ में आज मैंने टैंकर मंगवाया था नगर निगम की अपना टैंकर। उसको हमने संजौली सिमेट्री के जो स्टार्टिंग के बाउंड्री है उसको लेकर पूरी टनल से लेकर आगे ढली तक उसका हमने
वाटरिंग की है। और वाटरिंग करने के बाद हम उसको रेगुलरली करेंगे सुबह और शाम, जो मेरा ये प्लान है। और जो यहाँ पे टनल की कंपनी काम कर रही है, इनसे भी मैंने कहा है। और नगर निगम का अपना जो टैंकर है वो भी रेगुलरली यहाँ से कल से वो उस टनल से संजौली की तरफ जाएगा, ताकि जो डस्ट है वो बैक्टीरिया सुबह और शाम उसकी वाटरिंग करेंगे। हिमाचल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कई घोषणाएं की थी, जिसमें 275 करोड़ रुपए बड़ी सड़क के लिए, 75 करोड़ और पंडोह रोड के रखरखाव, भारत सेतु बंधन योजना के तहत 100 करोड़, एनएच से मिलने वाली सड़कों की मुरम्मत के लिए 50 करोड़ देने की घोषणा के साथ सीआरएफ के पैसे को 115 करोड़ से 200 करोड़ करने का ऐलान किया था। लेकिन आज तक प्रदेश को इसका एक भी पैसा नहीं मिला है। ये आरोप पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लगाए हैं। से संबंधित जो विकास कार्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, रेस्टोरेशन का कार्य प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती से चला हुआ है, और उसके साथ साथ जो और भी सड़कों के निर्माण के कार्य या और जो कार्य हैं, उसकी आज मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू बैठक सारे चीफ इंजीनियर्स के साथ और एसईज के साथ ऑनलाइन करी है। तो शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो जो हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो पहला और दूसरा चरण है, आप जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत समय से प्रदेश के अंदर चली हुई है। और इसमें मैंने कड़ा संज्ञान लिया है, क्योंकि कई हमारी सड़कें हैं जो PMJSY 1 और 2 की जो 2005 से लेकर जिनका कार्य चला हुआ है, अब 2023 में पहुंच चुके हैं, अभी तक वो कार्य पूरा नहीं हो पाया है। मैंने अभी तक ऐसी 170 सड़कें प्रदेश के अंदर हैं जो PMJSY 1 पे और 2 पे चली हुई है। हमने ये फैसला लिया है कि PMJSY 3 में जो भी ऐसे ठेकेदार हैं जो 1-2 का कार्य पूरा नहीं कर पाए हैं, उनको PMJSY 3 की सड़कों का कार्य प्रदेश के अंदर नहीं दिया जाएगा। ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया है ताकि नई सड़कों पे काम मजबूत तरीके से हो, और ऐसा ना हो कि 1-2 में जो कार्य कर रहे थे उसका कार्य पूरा किया नहीं और अब तीसरे पैकेज में आना शुरू हो गए। इसलिए हमने ये एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लिया है कि उन ठेकेदारों को एंटरटेन डिपार्टमेंट द्वारा नहीं किया जाएगा जिन्होंने पहले और दूसरे पैकेज में प्रदेश में जो कार्य लिए हुए हैं, जो लंबित पड़े हुए हैं किन्हीं कारणों की वजह से, उनको पूरा नहीं किया है। जिला ऊना में पुलिस थाना गगरेट ने चिट्टे सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान अंकुश व रमन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बीते कल पुलिस की टीम शिव बावड़ी के पास नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान SHO सनी गुलेरिया को गुप्त सूचना मिली कि होशियारपुर से चिट्टे की खेप के साथ 2 युवक आ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने नाके पर तैनात कर्मियों को आगाह किया। जैसे ही एक बाइक पर सवार होकर 2 युवक नाके तक पहुंचे तो पुलिस को सामने से देखकर घबरा गए, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर उनकी तलाशी ली और उनके कब्जे से 2.81 ग्राम चिट्टा बरामद किया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर दिया। DSP डॉक्टर वसुधा सूद द्वारा मामले की पुष्टि की गई है। बहुचर्चित JEE सिविल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में विजिलेंस की ओर से गठित विशेष जांच दल ने आरोपियों से सोमवार को विजिलेंस थाना हमीरपुर में गहन पूछताछ की। इस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 4 आरोपी मंगलवार तक पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। आज इन चारों को फिर से जिला सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। सोमवार को विजिलेंस ने मुख्य आरोपी उमा आजाद, अभ्यर्थी मुकेश कुमार, मुकेश के पिता रंजीत सिंह और बर्खास्त ट्रैफिक इंस्पेक्टर से अलग अलग पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सामने आया कि पोस्ट कोड 970 JEE सिविल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र का 2 लाख रुपए में सौदा हुआ था। ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पद से बर्खास्त हो चुके रवि कुमार ने खुद पहले अपने लिए प्रश्न पत्र हासिल करने के बाद ग्राहक ढूंढने का काम किया। इस बीच रवि कुमार की मुलाकात JEE सिविल के अभ्यर्थी मुकेश कुमार से हुई। पिता पुत्र ने रवि कुमार के साथ प्रश्न पत्र को लेकर बातचीत की।
तो रवि ने इन्हें भंग होने से पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की गोपनीय शाखा में तैनात